हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज सब्जेक्ट में हमने लेवल एंड एनवेलप के बारे में स्टडी कर लिया। अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज एक्सेल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस एक्सेल 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्सेल। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का प्रयोग सबसे ज़्यादा उस जगह किया जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन की आवश्यकता अधिक होती है। गणना करने के लिए बहुत ही तेज और सरल प्रोग्राम है। इसमें टेबल बनाना, रिजल्ट शीट बनाना, गणना करना, पाइवोट टेबल बनाना, चार्ट बनाना आदि कार्य किए जा सकते हैं। स्प्रेडशीट में फॉर्मेटिंग करने के लिए कई टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा को वर्कशीट में स्टोर किया जाता है। वर्कशीट कई सेल्स का समूह होती है जिन्हें रो तथा कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। पंक्तियों और कॉलमों से मिलकर सेल बनते हैं। इसमें प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। यह एड्रेस कॉलम और पंक्तियों के नाम से मिलकर बना होता है, जैसे A1, B10 आदि। स्प्रेडशीट में पंक्तियों को संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, कॉलम्स को अक्षरों जैसे ABCDE आदि से पहचाना जाता है। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं। एक वर्कशीट में 1,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। आप भी इस इमेज के माध्यम से एमएस एक्सेल का इंटरफेस समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल 2013। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए न्यू लुक फॉर एक्सेल। जब आप एक्सेल 2013 खोलेंगे तो आपको एक ब्लैंक वर्कबुक के बजाय स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देगी। लेफ्ट पैन में आपको अपने रिसेंट दस्तावेजों के साथ साथ अतिरिक्त फाइलों को खोलने का विकल्प दिखाई देगा। राइट पैन में आप कैलेंडर सूची और कई अन्य टेम्पलेट्स चुन सकते हैं। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक सीक्वेंस से एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट फीचर है फ्लैश फिल। एक्सेल में एक नई सुविधा को जोड़ा गया है जिसका नाम है फ्लैश फिल। एक्सेल में ऑटो फिट सुविधा का प्रयोग करके आप अपने समय को बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्लैश फिल आपके डेटा में एक पैटर्न का पता लगाता है, वैसे ही ये आपकी शेष जानकारी को एक साथ फिल कर देता है। फिल हैंडल की तरह फ्लैश फिल अनुमान लगा सकता है कि आप अपनी वर्कशीट में किस प्रकार की जानकारी दर्ज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की कंटेंट लिस्ट है। एक्सेल के पुराने वर्जन में आपको पहले नाम को दूसरे कॉलम से अलग करने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता था, परंतु एमएस एक्सेल 2013 में फ्लैश फिल से आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिकमेंडेड चार्ट्स। कई एक्सेल उपयोगकर्ता हमेशा अपने डेटा के लिए सर्वश्रेष्ठ चार्ट टाइप नहीं चुन पाते। रिकमेंडेड चार्ट्स सुविधा के साथ एक्सेल चयनित डेटा के लिए सुझाए गए चार्ट प्रकारों का
संग्रह प्रदर्शित करता है। आप एक प्रीव्यू देखेंगे कि आपका डेटा अलग-अलग चार्टों में कैसा दिखता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है न्यू चार्टिंग टूल्स। रिकमेंडेड चार्ट्स सुविधा के अतिरिक्त एक्सेल 2013 चार्ट विकल्पों को सरलीकृत चार्ट टूल्स रिबन और अधिक मजबूत चार्ट विकल्पों के साथ एक नया रूप दिया गया है। एक्सेल 2013 में आइकन का एक सेट चार्ट के ऊपरी दाएं किनारे के बाहर दिखाई देता है। एडिशनल चार्ट्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को प्रकट करने के लिए इनमें से किसी भी बटन चार्ट तत्व, चार्ट स्टाइल या चार्ट फिल्टर पर क्लिक करें या चार्ट श्रृंखला जैसे तत्व का चयन करें। राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से फॉर्मेट चुनें। नेक्स्ट है इंस्टेंट डेटा एनालिसिस। नया त्वरित विश्लेषण उपकरण नए और अनुभवी एक्सेल उपयोगकर्ताओं को सही तरीकों से डेटा दिखाने के विकल्प खोजने में मदद करता है। बस उस डेटा का चयन करें जिसे आप विश्लेषण करना चाहते हैं और उसके बाद अपने चयनित डेटा के निचले दाएं भाग में दिखाई देने वाले त्वरित विश्लेषण बटन पर क्लिक करें या Ctrl+Q दबाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्पार्क लाइन, टेबल्स आर चार्ट्स के लिए अपने डेटा का प्रीव्यू देखें और अपनी पसंद को क्लिक करें। जैसा कि इस इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट आंसर्स विद पाइवट टेबल्स। एक्सेल पाइवट टेबल्स आपके डेटा के बारे में सवालों का विश्लेषण संक्षेप में उत्तर देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं को उन्हें बनाना मुश्किल लगता है। रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स विकल्प आप केवल एक क्लिक के साथ एक सही पाइवट टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड स्लाइसर्स। स्लाइसर को पहली बार एक्सेल 2010 में पाइवट टेबल डेटा फिल्टर करने के लिए एक इंटरैक्टिव तरीके के रूप में पेश किया गया था। अब एक्सेल 2013 में स्लाइसर एक्सेल टेबल, क्वेरी टेबल और अन्य डेटा टेबल में डेटा भी फिल्टर कर सकते हैं। सेटअप करने और उपयोग करने में आसान स्लाइसर वर्तमान फ़िल्टर दिखाते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से जान सकें कि आप कौन-सी डेटा देख रहे हैं। नेक्स्ट है टाइमलाइन। एक टाइमलाइन आपको पाइवट टेबल में रिकॉर्ड फ़िल्टर करने देती है। यह एक स्लाइसर के समान काम करती है, लेकिन आप डेट से फ़िल्टर कर सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के बाद टाइमलाइन जोड़ना सरल है। सबसे पहले पाइवट टेबल का चयन करें और फिर कॉन्टेक्सचुअल एनालाइज टैब चुनें। फ़िल्टर समूह से इंसर्ट टाइमलाइन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स से उस डेट फील्ड को चेक करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं और टाइमलाइन को पाइवट के साथ एम्बेडेड करें। टाइमलाइन का उपयोग करने के लिए स्क्रॉल बार खींचें या समय वृद्धि के साथ अपने डेटा को फ़िल्टर करने के लिए टाइल पर क्लिक करें। नेक्स्ट है पावर व्यू। एक्सेल के पिछले संस्करणों के लिए उपलब्ध पावर व्यू एड इन अब एक्सेल 2013 के अंदर एकीकृत है। पावर व्यू का उपयोग अक्सर बाहरी डेटा स्रोतों से लाए गए डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसे आजमाने के लिए अपना डेटा चुनें और इंसर्ट ग्रेटर देन पावर व्यू चुनें। जैसा कि इस इमेज के माध्यम से भी आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्कबुक वन विंडो। एक नई सुविधा यह है कि आप प्रत्येक एक्सेल 2013 वर्कबुक की अपनी एक अलग विंडो होगी। यह सुधार दो वर्कबुक पर एक साथ काम करना आसान बनाता है, खासकर जब आप दो
मॉनिटर का उपयोग कर रहे होते हैं। आप इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं